देती हूँ। ऋषिकेश से हमारा गंगोत्री तक 4 दिन का जो बजट था, और अब ये गिरने वाला है। ये भी गिरेगा, वो शायद 1-2 दिन में गिरेगा। वो पत्थर देखो कैसे चमक रहा है एकदम। अब देखो ऐसे रास्ते में ना पता लगाना मुश्किल होता है। वैसे तो जूते के निशान हैं यहाँ तो, पर बीच बीच में कहीं कहीं पत्थर भी हैं। पत्थरों के बाद ये रास्ते आते हैं। और वो कविता जी और वो भाई साहब तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक पोर्टर प्रीति के साथ है, 2 किए थे, एक कविता जी के साथ है। आज इनर नीचे भी पहन लिया और ऊपर जैकेट पहन ली। ओहो, हालत ख़राब। सुबह सुबह निकले थे तो हाथ सुन थे। ये जूते के निशान बता रहे हैं, रास्ता सही जा रहा है। ये रास्ता भी है, यहाँ से लोग शायद नीचे नीचे आके जाते हैं, फिर नीचे उतर जाते होंगे। पर ये बहुत ख़राब रास्ता है उधर उस साइड वाला। ये थोड़ा लंबा पड़ता है जिससे हम आए हैं। अब जाते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, यानी कि रास्ता सही जा रहा है। ये शिवलिंग है, वो नंबर 1 भागीरथी है, वो 2 है जो दिख रहा है, और वो पीछे तीसरा। और ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये गोमुख है। लो भाई पहुंच गए। मैं कितनी देर से बैठी हुई थी, मेरे को आराम से बैठ के, हाँ अभी वो भैया गए पीछे, उन्होंने बताया मुझे आराम से बैठने का मौका मिल जाएगा। इतने कविता आ रही हैं। पहुंच तो मैं तपोवन भी जाते, पर क्या करें, साथ नहीं छोड़ना ना। किसी ने कूड़ा नहीं डाला हुआ, मैंने देखा है यहाँ पे, एकदम साफ सुथरा है। आने वाला है बस। ये शायद तपोवन के लिए जा रहा है, ये गोमुख। अब मैं इसको बंद नहीं करना चाहती कैमरे को। मैं चाहती हूँ कि आपको पास ही दिखे एकदम से। ये आ गया गोमुख। अरे हर हर गंगे, फाइनली पहुंच गए गोमुख। हमारे सामने अभी इतना बड़ा टुकड़ा गिरा ग्लेशियर का, वो गिरने वाला है। और ऊपर देखिए कितना गड्ढा हो रहा है। इतने बड़े बड़े पीस गिरे हैं ग्लेशियर के। ये देखो गोमुख का और मुँह वैसा हो गया, पहले ही बिगड़ा हुआ था और मैं बहुत देर से देख रही थी, क्योंकि गर्मी बहुत है ना और स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। पूरा हिस्सा गया अभी हमारे सामने। अब वो भी जाएगा। गर्मी बहुत है, ग्लेशियर बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिघल रहा है। ये तो अब सामने देख रहे हैं हम। आज मुझे भी पंजी स्नान करना पड़ेगा। ओह बहुत ठंडा है। अब आई है 1 घंटे के बाद। 1 घंटा मैं रेस्ट कर चुकी हूँ। देखो वो भी गिर चुका है। मैंने कैमरा अंदर रखा था, थोड़ी देर बाद ही गिर गया। और ये भी जाएगा। ये पूरा ग्लेशियर है। ये वो पत्थर वाला भी पूरा ग्लेशियर है। हजारों टन ग्लेशियर बह के जा रहा है। कितना गहरा है? यहाँ पानी गहरा होगा। हाँ, यहाँ ये पानी पूरा 1 किलोमीटर फैल गया। ये देखो ये आ गया ना, ये धीरे धीरे आ गया। इसी तरह का यहाँ पे खतरा होता है, इसलिए हम यात्री को यहाँ पे देना है। हाँ ये आगे आ गया, वो ऊपर तक पहुँच गया वहाँ पे, वो देखो वहाँ से मैं आई थी।
तपोवन का रास्ता ये जा रहा है खड़ा एकदम। चढ़ाई तो चढ़ लेती, उतरने में ऐसी तैसी होती। पता नहीं माइक में क्या हो रहा है, ठंड लग गई है, क्या नुकसान हो जाएगा मुझे पता नहीं, घर जाके पता लगेगा। ये पूरा ग्लेशियर है, ये पूरा जिस पे हम बैठे हुए हैं, ये सब ग्लेशियर है हमारे नीचे। और अब ये गिरने वाला है, ये भी गिरेगा, वो शायद 1-2 दिन में गिरेगा। 12:50 हो गए हैं, 12:50। 1 बजे निकलते बैठो। अब सीधा कैमरा बैग में रख के भोजवासा पहुंचेंगे, क्योंकि रास्ता तो ऐसे ही आपने देख लिया। ये चमक रही है, और कल मैं खाना खाने नहीं आई थी तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज हमें भोजन यही मिलेगा, और अंधेरा भी है पूरा। दाल चावल रोटी सब्जी। सामने धूप आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है। बस अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। 6:39 हो गए हैं। कल रात को खाना खा के और 7:30 बजे सोए, पता ही नहीं चला, फिर सुबह आँख खुली 6 बजे। वहाँ से आ गए हैं, ऊपर नीचे करके पूरा भोजवासा रुके थे रात को, और अब यहाँ पे आके स्नान कर रहे हैं गंगोत्री में, क्योंकि गोमुख में तो हिम्मत जवाब दे दिया था। ये भीम भैया हैं, ये रोतेला जी हैं, हैं फुटोला में गलत कर देती हूँ हमेशा। और बहुत बढ़िया रहा इनके साथ, हमें बिल्कुल बढ़िया तरीके से साथ में लेके गए एकदम। ठीक है ना? हाँ, और वो भैया भी बहुत अच्छे थे। अगर कहोगे तो आप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, या फिर कमेंट कर पिन कर दूँगी, जिनको बात करनी होगी गंगोत्री आए। गंगोत्री पंद्रह मिनट हो गए, शायद ब्लास्ट हुआ है, कर रहे हैं, जेसीबी लगी हुई है। आते वक्त इतने बुरे नहीं थे, क्योंकि अब बारिश हुई है ना, तो और ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है जगह जगह पे ना। आजा बहन, तेरे को सब मिस कर रहे थे इतने दिन से कि गंगोत्री ट्रिप पे नहीं गई, दिया का मिस कर दिया। पहले तो एक चीज के लिए क्षमा चाहूंगी कि इसमें ना पता नहीं क्या हो रहा था, माइक वहां जाके प्रॉब्लम करने लगा। भोजवासा पहुंच के, भोजवासा तक पक्का ज्यादा वहाँ पे, पता नहीं, मेरे को तो डर लगने लगा। यहाँ के मैंने चार्ज किया तो बढ़िया, यहाँ पे आके ठीक हो गया है। सर्दी में ज्यादा हो जाता है। सर्दी लग गई थी माइक को, क्योंकि मैं पावर बैंक लेके गई थी, पावर बैंक में बैटरी भी बहुत बची हुई थी। और उसके बाद मैंने एक्सपेंस वहाँ पे नहीं बताया, मैं आके अब बता रही हूँ। मैंने कहा आराम से बैठ के, जब तक कुछ होता है, खर्चा पानी जो भी हुआ है, आपको आराम से पसर के बतलाया जाएगा, है ना दिया? आजा बेटा, इधर आजा। अरे आजा ना, चेन वेन पैर के बैठी है, सिंगर वगैरह के बैठी। अरे आपको उनसे बात करो ना। तेरे से ही बात कर रही हूँ साथ के साथ। अच्छा, तो मैं बता देती हूँ, ऋषिकेश से हमारा गंगोत्री तक 4 दिन का जो बजट था, इसका टैक्सी का जो हमने एक की थी, ये हमारी डिज़ायर थी। इसका इंक्लूड मील, जो ड्राइवर का खाना था, 14,500 रुपये हमारा खर्चा आया था, आया है मतलब। और फिर हमारा जो हम पुरोहित होटल रुके हैं, वो उनको पहले से जानते थे, या फिर अभी वैसे वो कह रहे थे कि सीज़न ऑफ क्या है तो ऑन, लेकिन वो पहुंच नहीं पा रहे हैं लोग, तो इसीलिए उन्होंने 600 रुपये में हमें वो रूम दिया था। और वैसे वो 800-1000 रुपये का रूम है। जो हमारा एक बार का जो हमने 2 बार वहाँ खाना खाया, तो 450 के करीब हमारा खाने का आया था उसमें बिल, जिसमें कि खाना बड़ा अच्छा था। मुझे गंगोत्री में खाना, पहले भी गए हैं तो इतना अच्छा नहीं लगा इस होटल का, सच सीरियसली कह रही हूँ। पुरोहित होटल का पहले नहीं खाया, इसमें ये अभी बना है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको बने हुए। इस होटल का खाना हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो कड़ी स्पेशली बनाई थी, वो कड़ी बहुत अच्छी थी, और दाल वगैरह जो भी थी अच्छा था। पराठा खाया था हमने, पराठा भी अच्छा था। उसके बाद जो गाइड थे, हम जनरली गाइड करते नहीं है, हमने आज तक गाइड नहीं किया, पोर्टर किया है हमेशा, क्योंकि
आपको पता है बैग पैक भारी हो जाता है, जहाँ पोर्टर नहीं मिलते हम वहाँ पोर्टर करते भी नहीं, जैसे दयारा पोर्टर ही गाइड का काम कर देते हाँ हैं। वही गाइड का काम कर देते हैं, समझदार है। और इसको आपको पता है कि दयारा बुग्याल में पूरा बैग हमने खुद ही लिया हुआ था, प्रीति ने भी और हम मैंने सब। सबसे हैवी लिया होता है। तो चुप रहे, पूरे रास्ते में ही लेके गई थी इतनी। तो जो पोर्टर थे भीम भैया 1000 रुपये पर डे, और जो गाइड थे बुटोला जी, जो अंकल जो थोड़े एजिड थे, वो वैसे 2000 रुपये बोल रहे थे, हमने 1500 रुपये पर डे में किए और हमने उसके पैसे नहीं दिए क्योंकि हमारे लिए उनका मतलब यूज़ ना के बराबर हुआ। कविता जी के साथ ही रहे थे क्योंकि कविता जी थक रही थी और चलना मुश्किल हो जाता, और इवन हमने तो अपने बैग लिए हुए थे, उन्होंने कविता जी का बैग भी पकड़ा हुआ था। एक बैग गाइड के पास था, एक बैग बुटोला जी के पास था। वो सारे मतलब 3 दिन के 4500 रुपये कविता जी ने दिए थे उनको, और बाकी गाइड के हमने दिए। प्रीति ऊपर गई थी तपोवन के लिए, तो प्रीति ने भीम जी को अलग पैसे दिए थे 1000 रुपये, क्योंकि प्रीति उनको लेके गई थी अपने साथ। तो और फिर हम पहुंचे भोजवासा में 5 जने थे हमारे साथ, जैसे 3 तो हम थी और 2 एक गाइड और एक पोर्टर। तो 400 रुपये एक के बेड का, एक जो हमें बिस्तर मिला, एक बेड इंक्लूड उसमें डिनर और फूड, और एक सुबह का ब्रेकफास्ट था। हाँ 400 रुपये में ये सब था, डिनर फूड और मतलब डिनर और लंच और ब्रेकफास्ट में दलिया देते थे, बाकी चाय वाय भी आपकी उसी के साथ ही थी, जो पूरे भी दिन का खाना। हाँ पूरे दिन में मतलब 3 टाइम का जो था वो उसी, और लंच में मिलता था और डिनर में मतलब वही सब्जी और दाल रोटी चावल ये सब था। 400 रुपये तो हमने दिया 5 जनों का, क्योंकि बुटोला जी और वो जो थे गाइड और पोर्टर थे वो भी हमारे साथ थे, तो 5 जनों का वो दिया था हमने। उस हमारा टोटल आया था 9,500 रुपये पर हेड खर्चा 3 जनों का। मतलब आप लगा लीजिए, उनका कविता जी का ज़्यादा थोड़ा बैठा है क्योंकि उन्होंने गाइड का दिया था। वैसे गाइड की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि पोर्टर सारा काम कर देते हैं। हमने आज तक कितनी बार ट्रैक किया, कभी गाइड नहीं किया। हाँ जिनको ज़रूरत होती है आगे उसके लिए, क्योंकि मेरे को तो भीम ही मेरे साथ कभी कभी चल रहे थे, बीच बीच में वो ही काफ़ी कुछ बताते हुए जा रहे थे। तो भाई वीडियो यही था। और ललिता माता जी से आते वक्त मैं मिली थी अकेली, कविता जी भी नहीं मिल पाई क्योंकि वो लेट हो गए थे, और प्रीति भी आगे चली गई थी, और मेरी काफ़ी देर पर्सनल डिस्कशन होती रही। फिर मैंने उनको बताया अपने मतलब शर्मा जी के बारे में भी, और अब तो उन्होंने फिर बोला कि अपनी बेटियों को लेके मेरे पास ज़रूर आना। तो दोबारा देखिए कब मौका मिलेगा। शिवांगी पता नहीं जा पाएगी नहीं जा पाएगी, क्योंकि उसको कनाडा भी जाना है जनवरी या फरवरी में, तब तक तो बंद हो जाते हैं कपाट। इसको लेके मौका मिला चुटकी को चटोरी को तो हम जरूर जाएंगे माता जी, और ऐसा मौका खोना भी नहीं चाहते हैं। और बस इतना ही था। वीडियो पसंद आया है तो अगर इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, पेड़ जरूर लगाएं। और अब ये चटोरी बोल रही है कि इसको क्या खानी है, पाव भाजी, तो कविता जी पाव भाजी बनाएंगी शाम को। मैंने तो नहीं बोली पाव भाजी की, वो चटोरी है, मैंने नहीं बोली, इसको फेवरेट है। मैंने कब बोली? इनका खुद ही, इनका पहले से प्लान बन रखा था। ये लड़ाई मिस कर रहे थे ना सब, हर गंगे हर मार। हाँ